प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे शब्द। कबीरदास जी द्वारा रचित है ये शब्द। कबीरदास जी निर्गुण भक्त कवि हैं। उनका मानना है कि ईश्वर किसी एक चीज में, मंदिर मस्जिद में नहीं रहते, बल्कि वो सबके हृदय में रहते हैं, इस दुनिया के कण कण में निवास करते हैं। कबीरदास जी का मानना है कि हमारा भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर ढूंढते फिरना, मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, काबे कैलाश पर उनको ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर तो इस दुनिया के कण कण में विराजमान है और इसलिए उनको कहीं भी अन्यत्र ढूंढना उचित नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ पर ढूंढते फिरते हो? मैं तो तुम्हारे पास में ही निवास करता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ। ना मैं देवल, देवल का अर्थ होता है मंदिर, ना मैं मस्जिद, मस्जिद मुसलमानों का पूजा स्थल, ना काबे ना कैलाश में। मनुष्य को संबोधित करते हुए ईश्वर कहते हैं कि हे मनुष्य, ना ही तो मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मुसलमानों की मस्जिद में निवास करता हूँ, ना ही मैं काबे में निवास करता हूँ और ना ही मैं काबे कैलाश पर्वत पर निवास करता हूँ। न तो कोनो क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। ईश्वर कहते हैं कि ना ही तो किसी क्रियाक्रम को करके, किसी भी रूप को धारण करके, बाहरी दिखावे को करके मुझे पाया जा सकता है, नहीं योग वैराग में। ना ही कोई व्यक्ति योगी बनकर मुझे पा सकता है और ना ही कोई वैराग्य धारण करके मुझे पा सकता। खोजी होए तो तुरंत मिलो हूँ, पल भर की तलाश में। ईश्वर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम सच्चे मन से मुझे पाना चाहते हो तो मैं एक क्षण की तलाश में ही तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जनो सुनो, मैं तो ईश्वर तो सब लोगों की सांसों में निवास करते हैं, उनको अन्यतर दूसरी जगह पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से देखिए, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ पर ढूंढते फिरते हो? मैं तो तुम्हारे पास में ही निवास करता हूँ, अर्थात मैं तो सब लोगों के हृदय में निवास करता हूँ, मैं इस दुनिया के कण कण में निवास करता हूँ। ना ही तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ, ना ही मैं मस्जिद में निवास करता हूँ, ना ही काबा पर निवास करता हूँ और ना ही कैलाश पर्वत पर मेरा निवास स्थान है। न ही किसी बाहरी दिखावे को कर के मुझे पाया जा सकता है, न ही कोई योगी बन करके मुझे पा सकता और न ही कोई वैराग्य धारण करके मुझे प्राप्त कर सकता। यदि कोई सच्चे मन से मुझे पाना चाहता है तो मैं उसे एक क्षण की तलाश में ही प्राप्त हो जाता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, ईश्वर तो सब लोगों की सांसों में निवास करते हैं, उनको किसी भी जगह पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वे तो हमारे अंदर ही निवास करते हैं। अर्थात कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि ईश्वर को पाने के लिए धर्मों में विश्वास करके उनको मंदिर मस्जिद में ढूंढना व्यर्थ है। ईश्वर तो सब लोगों के हृदय में निवास करते हैं, उन्हें अन्यत्र ढूंढना उचित नहीं है। अगला शब्द देखियो, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी ने इस शब्द में बताया है कि जब एक भक्त के जीवन में ज्ञान की आंधी आती है, अर्थात उसको जब ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे भाई सज्जनों सुनो, ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी मतलब ईश्वर के ज्ञान की आंधी। भरम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे न बांधी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर के ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम के पर्दे उड़ जाते हैं और मनुष्य के अंदर जो भी मोह माया होती है वह समाप्त हो जाती है। हिति हृदय के चिति, चित्त के दवई थूनी गिरानी। और हृदय और चित्त के जो दुविधाग्रस्त खंभे, अर्थात हमारे हृदय और चित्त में जो भी दुविधाएं होती हैं वे समाप्त हो जाती हैं। मोह बलिंडा टूटा और मोह माया की जो मंडेर है वो भी समाप्त हो जाती है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब सच्चे ज्ञान की आंधी
आती है तब मनुष्य के हृदय और चित्त के जो दुविधाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं तथा मोह माया की मंडेर भी टूट जाती हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। कबीरदास जी कहते हैं कि तृष्णा इच्छाएं, मनुष्य के अंदर बहुत सी इच्छाएं होती हैं, लेकिन जब भगवान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब ये सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। कुबुद्धि मतलब बुरी बुद्धि, और जो हमारी बुरी बुद्धि है वो हमें वश में कर लेती है और हमसे सारे काम करवाती है। लेकिन जब ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो इस बुरी बुद्धि का भी भेद खुल जाता है। जोग जुगति करी संतो बांधी निर्जो चोए न पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जोग जुगति करी संतो बांधी, यानी कि भगवान के सच्चे भक्तों ने अपने योग के बल पर जो झोपड़ी बनाई है, निर्जो चोए न पानी, उसमें से पानी की एक भी बूंद नीचे नहीं जाती। अर्थात कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि जो सच्चे भक्त होते हैं, जब उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वे भगवान के ज्ञान में ही ध्यान लगाते हैं, उनका ध्यान किसी अन्य जगह पर नहीं जाता। कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब भक्त को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके शरीर की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। आंधी पीछे, आंधी किस चीज की है? ज्ञान की। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के ज्ञान की आंधी के पश्चात जो जल की बारिश होती है उसमें भगवान के सच्चे भक्त बिना भीग जाते हैं। कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि जब भगवान के ज्ञान की आंधी आती है और उस आंधी के पश्चात जिस जल की बारिश होती है उसमें भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वो भीग जाते हैं, अर्थात उनको ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कहे कबीर भान के परगटे उदित भया तम खीना। भान होता है सूरज, परगटे उदित होना, परगटे प्रकट होना, तम खीना, तम होता अंधकार, खीना समाप्त हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर के ज्ञान का सूरज उगता है तो अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी भक्त को ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके जीवन की जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितने भी उसकी बुरी आदतें होती हैं, सब छूट जाती हैं और वो अच्छे कार्यों में लग जाता है। एक बार फिर से इसकी व्याख्या देखियो। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, हे सज्जनों सुनो, सच्चे ज्ञान की, भगवान के सच्चे ज्ञान की आंधी आ गई है। भरम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे न बांधी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर के सच्चे ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम के पर्दे उड़ जाते हैं और मनुष्य के अंदर जो मोह माया होती है वह भी समाप्त हो जाती है। हिती चित की दवाई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के हृदय और मन में जो दुविधाग्रस्त चीज़ें होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, जो उसको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी समस्याएं, सारी दुविधाएं ईश्वर के ज्ञान के प्राप्त होने पर समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य के अंदर इन सांसारिक चीज़ों का जो भी मोह माया होती है उसकी मंडेर भी टूट जाती है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर इस संसार में रहते हुए बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन सच्चे ज्ञान के प्राप्त होने पर ये सभी इच्छाएं मनुष्य की समाप्त हो जाती हैं। कुबुद्धि का भांडा फूटा। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी बुरी बुद्धि है, जो हमसे गलत काम करवाती है, उस बुद्धि का भी सच्चा ज्ञान प्राप्त करने पर भेद खुल जाता है, क्योंकि हम उस बुद्धि का कहना मानना समाप्त कर देते हैं। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्जो चोवे न पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं
उन्होंने योग साधना के द्वारा जो झोपड़ी बनाई है उसमें से पानी की एक भी बूंद नीचे नहीं जाती। अर्थात कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनका मन भक्ति में ही लीन रहता है, अन्य जगहों पर उनका ध्यान नहीं जाता। वे सच्चे मन से भगवान की भक्ति में ध्यान लगाते हैं और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब भक्त ईश्वर के ज्ञान को अच्छे प्रकार से प्राप्त कर लेता है तो उसके शरीर की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के ज्ञान की आंधी आने के पश्चात जिस जल की बारिश होती है उसमें भगवान के सच्चे भक्त भीग जाते हैं, अर्थात उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम कीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर के ज्ञान का सूरज निकलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। इस संपूर्ण पद में कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भगवान के जो सच्चा भक्त होता है उसके जीवन में सभी सकारात्मक परिवर्तन आ जाते हैं और उसके जीवन की सभी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। वह केवल भगवान की भक्ति में ही ध्यान लगाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको गृह कार्य के रूप में ये दोनों जो शब्द हमने पढ़े हैं इनका प्रसंग, व्याख्या और शिल्प सौंदर्य आपको लिखना है। धन्यवाद।